सुप्रभात बच्चों। आज हम अभी तक हम लोगों ने पत्र पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे डायरी। बराबर बच्चों, डायरी क्यों लिखते हैं? तो डायरी हम इसलिए लिखते हैं, तो पहली बात तो हम कुछ चीज़ें भूल न जाए वो, और दूसरी बात कि सुबह से शाम तक जो भी बातचीत या जो भी घटना घटित हुई है और वो सब क्या करते हैं, हम डायरी में लिखते हैं। हमारे साथ जो भी अच्छा होता है बुरा वो सब लिखते हैं। और समय के साथ साथ जब एक महीने बाद उसे हम देखते हैं, डायरी को पढ़ते हैं, तो उस डायरी में कई बार हम अवगुण और गुण, अच्छा और बुरा सब लिखते हैं अपने बारे में। और फिर डायरी को जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, हमें अपने किए पर क्या हंसी आती है, शर्म महसूस होता है। और फिर हम जो अवगुण या बात काम जब किसी को बोल जाते हैं, बुरा लगता है, तो हम क्या करते हैं, हम अपने आप को सुधारने की कोशिश करते हैं। और डायरी लिखना भी बहुत ज़रूरी है। डायरी यानी हर रोज़ जो भी हम काम कर रहे हैं उसको शाम को मतलब कि बैठकर हम अपनी एक नोट्स डायरी बना देते हैं। शॉर्टकट में उसको लिखते, बहुत विस्तार से लिखते नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट बातें लिखते हैं। तो आज हम ऐसे ही डायरी यहाँ पर पढ़ेंगे। देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है कि डायरी शब्द अंग्रेजी भाषा है। क्या शब्द है बच्चों? डायरी जो शब्द किसकी भाषा है? अंग्रेजी भाषा है। बराबर। और डायरी के लिए हिंदी में दैनंदिनी, दैनिकी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो डायरी शब्द किसका है? अंग्रेजी भाषा का है। और हिंदी में डायरी को क्या कहते हैं? दैनंदिनी या दैनिकी कहा जाता है। डायरी में निजी यानी अपनी जीवन में प्रतिदिन ने हर रोज घटित घटनाओं का लेखा जोखा रखा जाता है। कि अपने जीवन में जो भी घटनाएं घटी, जो भी बात काम होता है, उसका लेखा जोखा ने उसका हिसाब किताब हर रोज का डायरी में लिखते हैं। डायरी के पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं, कार्यों, तथ्यों ने सच्चाई की जानकारी हमें प्राप्त होती है। कि जैसे कोई व्यक्ति फिर नहीं रहता दुनिया में, तो उसकी डायरी को हम पढ़ते हैं कि भाई इस तारीख को इतने बजे इसके साथ एक घटना घटित हुई थी, इसने इस दिन ये काम ये बात किया। अपना पूरा नोट्स किसमें रखता है? आदमी डायरी में लिखता है। डायरी में उसमें व्यक्तित्व होती है, यानी अपनापन व्यक्ति का खुद का होता है, किसी और का होता नहीं। सॉरी, यहाँ पर है एक लाइन कि डायरी में व्यक्ति घटित घटनाओं के साथ साथ अपने मन में उठी प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति भी अंकित करता है। अंकित यानी लिखता है। व्यक्ति जब डायरी लिखने बैठता है तो उसके मन में बहुत सारी क्या होती है? भावनाएं उत्पन्न होती हैं। और सारी भावनाओं को क्या करता है? डायरी में लिखता है। और डायरी में जो बातें लिखी जाती है वो व्यक्ति की खुद की होती, किसी और की होती नहीं है। डायरी प्रतिदिन यानी प्रतिदिन हर रोज भी लिख सकते हैं। साप्ताहिक यानी अठवाडिया में, पाक्षिक यानी 15 दिन, अथवा मासिक महीने में। कि महीने के डायरी आप हर रोज भी लिख सकते हैं, एक सप्ताह के बाद भी याद करके पल लिख सकते हैं, एक सप्ताह के अंदर मेरे साथ ये हुआ। पाक्षिक यानी 15 दिन, मासिक यानी महीना के बाद भी आप डायरी लिख सकते हो। आप पर डिपेंड करता है आपको डायरी किस तरह से लिखनी है। और डायरी में लिखने के लिए कुछ विशेषताएं हैं, कुछ बातें हैं यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, डायरी लेखन निम्नलिखित गुण होने आवश्यक है। डायरी लेखन में क्रमबद्धता, जो भी बात हम लिख रहे हैं क्रम में होना चाहिए, आगे पीछे नहीं। इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त, सारगर्भी तथा वास्तविक हो। कि जो भी हम लिख रहे हैं बराबर कैसा हो? बहुत विस्तार से ना हो और सारी बातें हकीकत हो, सच्चाई वाली हो और महत्वपूर्ण हो। डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना एवं तथ्यों का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना। जब डायरी हम लिखते हैं जगह का नाम, तारीख, ये सब होना बहुत जरूरी है। डायरी लेखन करते समय आलोचनात्मक टीका टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रवक्ता, अनावश्यक विस्तार से बचना
चाहिए। जब हम डायरी लिखते हैं तो किसी के बारे में शिकायत भरी नहीं होनी चाहिए, बनावटी डायरी नहीं होनी चाहिए, काल्पनिक है ना कि इमेजिंग वाली डायरी नहीं होनी चाहिए। डायरी में किसी भी तरह का चित्र का भी वर्णन नहीं करना चाहिए। डायरी शब्दों में लिखी हुई होनी चाहिए, बराबर। फिर उसके बाद यहाँ पर है कि डायरी लेखन के लाभ। तो इसमें जीवन में घटित घटनाओं की जानकारी प्राप्त हो जाती है। डायरी में तथ्यों का उल्लेख होता है। इसी कारण व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करता है उसको उल्लेख भी करता है। इससे सन्य सन्य बुराइयां से बचा जा सकता है। सन्य सन्य यानी धीरे धीरे, कि व्यक्ति अपने बारे में जो डायरी में लिखता है हर रोज अच्छाइयाँ बुराइयां सब कुछ, तो धीरे धीरे क्या उसके अंदर जो बुराइयां सो धीरे धीरे दूर होने लगता, अपने आप को व्यक्ति सुधार लेता है। डायरी एक ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभव तथा घटनाओं की जानकारी और वह भी संबंधित व्यक्ति के शब्दों से प्राप्त की जा सकती है, कि जो घटनाएं घटित हुई हैं और उस व्यक्ति के बारे में हमें डायरी से पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर डायरी लेखन के उदाहरण, नीचे डायरी कैसे लिखा जाता हो बताया गया है। विषय है अपने नए विद्यालय के पहले दिन की घटनाओं को अपनी डायरी में लिखिए। जब आप स्कूल में पहली बार गए तो आपके स्कूल में कौन सी घटना घटित हुई उसके डायरी में लिखिए। तो यहाँ पर डायरी में कैसे लिखा जा रहा है देखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ दिनांक क्या है, दिनांक 7 अगस्त, यानी जब हम लिख रहे हैं उस दिन की तारीख होनी चाहिए, महीना जो साल चल रहा है वो साल, और कहाँ से लिख रहे हैं, आनंद, पेटलाद, बोरसद, बड़ौदा, अहमदाबाद, जामनगर। तो यहाँ पर लिखा है जामनगर। आज नए विद्यालय में मेरा पहला दिन था। मन में विभिन्न प्रकार के विचारों की उथल पुथल चल रही थी, अन्य मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे तथा उनकी अनजानी आशंका अनायासी मुझे डरा रही थी, कि मन में जो विचार आ रहे थे उन विचारों से क्या हो रहा था, उन विचारों से मुझे बहुत डर लग रहा था। 9 बजे पिताजी के साथ मैं अपने नए विद्यालय आदर्श मंदिर पहुंचा। स्कूल का नाम है। प्रधानाचार्य ने अध्यापक कक्षा में जाने पर उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न किए जिनके उत्तर मैंने दे दिए। मेरे उत्तरों से संतुष्ट नजर आए। उन्होंने मुझे प्रवेश के लिए निर्धारित फॉर्म दिया कि ठीक है। मन को राहत मिली। थोड़ी ही देर में शुल्क आदि जमा करवाने के बाद शुल्क ने फीस बराबर, बाद में अपनी नई कक्षा में पहुंच गया। अपने नए दोस्तों, अध्यापक और आचार्य से मिलकर ऐसा नहीं लगा कि मैं नया विद्यालय में आया हूँ। अन्य जो बच्चा स्कूल में गया तो स्कूल में उसकी मुलाकात प्रिंसिपल से हुई। प्रिंसिपल ने उससे कुछ प्रश्न पूछे। प्रश्न पूछने के बाद उस बच्चे को क्या दिया, फॉर्म दिया। फॉर्म भर के बच्चे ने दे दिया और फिर वो अपने वर्ग में वो जाता है। उसके दोस्त अध्यापक से उसकी मुलाकात वहाँ पर होती है बराबर। और फिर उसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो है यहाँ पर दूसरा देखते हैं कैसे दूसरा भी डायरी यहाँ पर दिया हुआ है कि वार्षिक परीक्षा के एक दिन पूर्व के अनुभव की अपने डायरी में लिखिए। वार्षिक परीक्षा ने फाइनल परीक्षा होने वाली है, उसका अनुभव अपनी डायरी में लिखिए। तो अप्रैल, राजकोट, कल वार्षिक परीक्षा का पहला दिन है। रात्रि के 1 बज गए हैं परंतु नींद नहीं आ रही। कल विज्ञान और टेक्नोलॉजी के परीक्षा है। यद्यपि कुछ दोहरा लिया है, यानी 1-2 बार इसको पढ़ लिया है, तथापि मन में अजीब सा भय है। यानी फिर भी मन में क्या अजीबोगरीब प्रश्न खड़े हो रहे हैं और डर भी लग रहा है। अचानक पिताजी मेरे कमरे में आए। मुझे जगा हुआ देखकर ढाढ़स बंधाने आश्वासन दिया और बिस्तर पर लेटने को कहा। बत्ती बंद कर दी। बिस्तर पर पड़े पड़े भी नींद नहीं आ रही थी। पिताजी के चले जाने पर टेबल लैंप जलाया और पुस्तकों के पन्ने पुनः आने फिर से पलटने लगा। थोड़ी देर में थमकर बिस्तर पर पुनः लेट गया और न जाने कब नींद आ गई। पुनः आने फिर बाद में बराबर। त्यान में किताब पढ़ने लगा। किताब पढ़ते पढ़ते मुझे कब नींद आ गई पता चला
नहीं। तो बच्चों आज हम इतना ही करेंगे। आने वाले समय में इस पत्र और डायरी के प्रश्नों की चर्चा करेंगे और आप पत्र अपने नोट में लिख डालिए। धन्यवाद।